मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। हम पिछली क्लास में मैथ में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें कई टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, समथिंग 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन जिस टाइप से बनते हैं रिमाइंडर थ्योरम में हमने कंप्लीट किए थे। तो आज उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसमें एक टाइप और आता है जो साइक्लिसिटी थ्योरम पे बेस्ड होता है। मैंने आपके सामने लिख दिया है साइक्लिसिटी थ्योरम। तो आपको इसे किस प्रकार करना है तो मैं बताता हूँ आपको, और इसको किस प्रकार समझना है, किस बेस्ड पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहले क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये तो नॉर्मल ही है, जैसे आपको बताना है 5 का भाग देना है आपको 3 की पावर 1 में, तो शेषफल क्या आएगा। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। आपको भाग देना है 5 से, तो शेषफल आपको पता है कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, 5 का भाग दोगे आप 3 की पावर 2 में, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 9। और 5 का भाग आप 9 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, 4। 5 का भाग देना है आपको 3 की पावर 3 में, 3 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई, 3 की पावर 3 होता है मेरे भाई 27। और 5 का भाग 27 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। 5 का भाग अब देना है आपको 3 की पावर 4 में, तो 3 की पावर 4 कितना होता है। वैसे आपको याद होना चाहिए, मैं आपको इनकी पावर एक क्लास में लिखवा चुका हूँ और आपको अच्छी तरह वो याद होना चाहिए। तो 3 की पावर 4 होता है 81। जब 5 का भाग 81 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है, 5 का भाग अब दोगे 3 की पावर 5 में, तो अब कितना आएगा, तो मेरे भाई ये होता है 343। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243। 343, 3 की पावर 5 कितना होता है, 343। जब आप इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। बस इतना ही समझ लेते हैं। तो मेरे भाई अब आप बताओ, शेषफल पहले बचा 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर आगे 3। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3। अब 3 की पावर जब आप 6 करोगे मेरे भाई तो शेषफल अब 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। जब 3 की पावर 7 करोगे तो शेषफल आएगा 2, ये वाला। तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से एक साइकिल रिपीट होने लगेगा, यहाँ से एक साइकिल रिपीट होने लगेगा, जो पिछला शेष रहता है वही रिपीट होने लगेगा, वही रिपीट होने लगेगा। तो यही रहता है साइक्लिसिटी थ्योरम। इससे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भाई, या तो आप 3 की पावर 1 में 5 से भाग दोगे जब भी 3 शेषफल आ रहा है, तो 3 की 5 3 की पावर 5 इसमें भी भाग दोगे, 3 की पावर 5 इसमें भी 5 से भाग दोगे जब भी शेषफल आपका कितना आ रहा है, 3। तो क्यों ना भाई 3 की पावर 5 को 3 की पावर 1 ही लिख दें, 3 की पावर 5 को 3 की पावर 1 ही लिख दें, क्योंकि 3 की पावर 5 हमको याद है भी नहीं पता चलेगा, लेकिन 3 की पावर 1 तो हमको याद होगी। शेषफल दोनों से एक ही आएगा, तो हमारे लिए अच्छा तरीका कौन सा है, 3 की पावर 1 लिख दो। तो जब भी साइकिल रिपीट होने लगे तो हम इस पावर को क्या कर लेंगे, छोटी, जो हमको याद हो। अब छोटी कैसे करेंगे, तो आपको देखना है, यहां शेषफल 3 था, यहां शेषफल 3 आया, कब रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां शेषफल रिपीट हुआ है। 4 के बाद जितने 1 2 3 4, 4 शेषफल के बाद 5वां शेष रिपीट हुआ है, तो जितने शेषफल के बाद शेषफल रिपीट हुआ तो इस पावर में उतने का भाग दे दो जितने के बाद रिपीट हो रहा है, जितने शेषफल के बाद रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 4, 4 शेषफल के बाद रिपीट हो रहा है मेरे भाई, 4 शेषफल के बाद, तो 4 का भाग दोगे 5 में तो शेषफल कितना बचेगा, 1। तो ये 3 की पावर 1 बन गया, 3 की पावर 1 बन गया। और 3 की पावर 1 आपको याद होगा, ये एक छोटी पावर बन जाएगी और आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे। अब तो 1 2 क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मेरे भाई मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो आपको बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। तो मेरे भाई
हम यूज करेंगे साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब 3 की पावर 38 में भाग देंगे हम 7 से। तो 3 की पावर 38 को हम क्या लिख लें, छोटी पावर, या 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2, या इनमें भाग दें या इसमें भाग दें, 7 से शेषफल सेम आना चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि इसका साइकिल कितने शेषफल के बाद रिपीट होगा, कि 3 की पावर 1 में 7 से शेषफल दे, फिर 3 की पावर 2 में 7 से, चेक कर करके। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इसका साइकिल होता है 6 के बाद रिपीट। जब आप 7 से भाग दोगे तो इसका साइकिल 6 के बाद रिपीट होने लगेगा। तो आप क्या करोगे, इस पावर को छोटी कर लोगे। जितनी रिमाइंडर के बाद इनका साइकिल रिपीट होता है, जो पिछले मैंने बताया, आप उसे ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा क्या होता है साइकिल। जो नहीं समझ पा रहा है वीडियो को पीछे करके देखें। तो जितने रिमाइंडर के बाद क्या होता है मेरे भाई, साइकिल रिपीट होता है, उतनी संख्या का इस पावर में भाग दे दो। भाग देने से क्या होगा, जब भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। शेषफल 6 का भाग 38 में दोगे, 6 36, शेषफल बचेगा 2। तो 38 की जगह आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 2। पावर हो गई छोटी। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे। 3 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 9, और 9 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। ऐसे इसको देखो, जैसे अभी मैंने बताया 7 से जब भाग दोगे तो इसका क्या रहता है, शेषफल कितने साइकिल रिपीट होता है, कितने के बाद, 6 के बाद। कितने के बाद, 6 के बाद। हर किसी का अलग अलग रिमाइंडर के बाद रिपीट होता है, किसी का 4 के बाद, किसी का 6 के बाद, किसी का 20 के बाद। तो एक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, पहले इसे सीख लेते हैं। तो देखो, इसका 6 के बाद रिपीट होगा, 6 से भाग दोगे आप। 6 से भाग दोगे तो देखो, 6 से भाग दोगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, और क्या हुआ, 6 दूनी 12। तो जब ये 12 बार में पूरा कट गया, जब पूरा कट गया तो समझ लेना एक शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, एक शेषफल। जब पूरा कट जाए तो आपको क्या करना है, एक शेषफल रखना है। जब 10 की पावर 1 में 10 ही आएगा, और 7 से भाग दोगे कितना शेषफल आएगा, 3। मतलब इस साइक्लिसिटी थ्योरम का पूरा काम क्या है, जो ऊपर पावर चढ़ी है, कितनी भी बड़ी पावर है, उसको छोटा करना इस थ्योरम का काम है, उस पावर को छोटा करना। ठीक है, तो अब ये इसको निकालेंगे कैसे, कि इसका इतने रिमाइंडर के बाद साइकिल रिपीट होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो आज उसी पे चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपके सामने लिखा है 20/18, और ये बना दी स्क्वायर। मतलब यहाँ कोई भी पावर लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, कितनी भी पावर लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हम अभी सीख रहे हैं कि 18 से जब भाग दोगे तो कितने रिमाइंडर के बाद वो रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई करना क्या है आपको, 18 के आप क्या करोगे, फैक्टर। 18 के फैक्टर करोगे, 2 नाम 18, 3 तरक 9, और 3 एकम 3। फैक्टर क्या हुए, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 2 एक बार और 3 2 बार। ये फैक्टर हुए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो 18 है 18 को लिखो, ठीक है, इनटू। अब आप क्या करोगे, पहला फैक्टर है आपका 2, तो उसको क्या करोगे, ब्रैकेट में 1 में से घटा के लिखना है। 2 को क्या करना, 1 में से घटा के लिख के 1 के बटे में ऐसे लिखना है। 2 को क्या करना है, 1 में से घटाना है, या कोई भी हो, 2 को नहीं, कोई भी अंक हो, 1 में से घटा के और 1 के बटे में लिखना है, फिर इसका नंबर। इस पावर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या करोगे, 1 में से घटा के 1 के बटे में, और इसे सॉल्व कर लोगे। 1 में से 1/2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/2, और 1 में से 1/3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 2/3, और ये 18 पहले से है। इसे सॉल्व करोगे, 3 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 3 दूनी 6, और 6 से काटोगे 36 18, और 3 दूनी ऊपर का ऊपर गुणा करोगे 6। तो मेरे भाई क्या होगा, 18 का जो रिमाइंडर है रिपीट कितने रिमाइंडर के बाद होगा, 6 के बाद। तो यहाँ जो भी पावर होगी
तो आप उसे 6 से भाग दे के छोटा कर लोगे, 6 से भाग दे के क्या कर लोगे, छोटा कर लोगे और उसे सॉल्व कर लोगे। तो मेरे भाई अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो अगली वीडियो भी पहले इसी को विस्तार से समझाएंगे आपको, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।